अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग जैसे कि पार्ट 1 में हमने थर्मल एक्सपेंशन का डेफिनेशन और हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो उसका फार्मूला जो है वो प्रूव किया था। तो आज के क्लास में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन द इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक का मतलब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ऐसा एक्सपेंशन जिसमें हमारे पास वॉल्यूम का एक्सपेंड होना हो, यानी कि सब्सटेंस का जो है वॉल्यूम जो है इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। किसी सब्सटेंस को हीट देकर उसका वॉल्यूम का बढ़ना, यानी उसकी वॉल्यूम उस हीट की वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना, उसको वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अब जैसे कि डेल्टा वी मतलब इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम नहीं, डेल्टा वी का मतलब क्या होगा दोस्तों? डेल्टा वी का मतलब होगा चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा बल्कि इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होगा। तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के? वी नॉट के, यानी इनिशियल वॉल्यूम के। डेल्टा वी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ का? डेल्टा टी के। तो यहाँ पर ऐसे होगा कि डेल्टा वी कैसे हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब कोई सब्सटेंस है इसका, यानी कोई सब्सटेंस है वो इतना है। ठीक है, जब इसको मैं हीट देता हूँ तो इससे हमारे पास इतना सब्सटेंस बनता है। यानी ये क्या था? ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारे पास है इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर ये सब्सटेंस पहले से बड़ा हो, यानी पहले से इतना हो, पहले से हमारे पास ये सब्सटेंस क्या हो? इतना हो, ये हमारे पास वी नॉट हो, तो फिर जो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होगा वो फिर सबसे बड़ा होगा ना, इनसे फिर बड़ा होगा, तो ये हमारे पास होगा इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। ठीक है, अब डेल्टा वी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, जितने हम लोग टेम्परेचर देंगे उतना उसी सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ये दो इक्वेशन है, उसको जब कंबाइन करेंगे तो आएगा डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब वी नॉट डेल्टा टी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन थे, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखे डेल्टा वी इज़ इक्वल टू, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये जो हटता है तो हमारे पास इसकी जगह कांस्टेंट आता है। ठीक है, और वी नॉट डेल्टा टी अपनी जगह लगाया। अब डेल्टा वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट जब हटेगा तो यहाँ पर बीटा लगेगा। ठीक है, जिस तरह वहाँ पर डेल्टा एल था ना, जब कांस्टेंट हट रहा था तो यहाँ पर अल्फ़ा लग रहा था, यहाँ पर हमारे पास बीटा लगेगा। ठीक है, वी नॉट डेल्टा टी अपनी जगह लग जाएगा। वेयर डेल्टा वी हमारे पास है इंक्रीज इन वॉल्यूम और बीटा हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब डेल्टा वी इज़ इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब फाइनल वॉल्यूम को मुझे मालूम करना है, तो फाइनल वॉल्यूम मैंने अपनी जगह यहाँ पर लिख दिया वी इज़ इक्वल टू वी नॉट हमारे पास इक्वेशन से उस तरफ जाएगा, जब उस तरफ जाएगा तो माइनस में ये प्लस होकर वहाँ पर जाएगा, तो वी नॉट वहाँ पर आ गया और प्लस में आ गया, प्लस बीटा और वी नॉट डेल्टा टी अपनी जगह लग गया। अब यहाँ पर हमारे पास वी नोट यहाँ भी है और वी नोट यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो इसलिए वी नोट मैंने एक कॉमन लिया है दोनों में से, और वी नोट की जगह हमारे पास एक रह गया, यानी वी नोट तो ख़त्म हो गया, कॉमन आ गया, बीटा अपनी जगह आया, और वी नोट जो कि मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा और डेल्टा टी अपनी जगह आया। दूसरी यहाँ पर मैंने 1 लगाया, इसलिए 1 नहीं लगाया, यहाँ 1 की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर मैं यहाँ 1 लगाता, ठीक है, सपोज़ करो कि अगर मैं ऐसे लिखता बीटा वी बीटा और हमारे पास बीटा और 1 डेल्टा टी, तो फिर हमारे पास क्या आता? मल्टीप्लाई हो गया बीटा और डेल्टा टी अपनी जगह वापस आता। ठीक है, वी जो है वो हमारे पास है फाइनल वॉल्यूम और वी नॉट हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब बिफोर एक्सपेंशन से पहले, और फाइनल वॉल्यूम का मतलब आफ्टर एक्सपेंशन के बाद। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।